আপনাদের জানিয়ে রাখি এই মুহূর্তে যে ছবিটা আমাদের কাছে এসে পৌঁছচ্ছে, বোলপুর শান্তিনিকেতন এসে পৌঁছলেন বলিউড অভিনেতা অনুপম খের। আপনাদের জানিয়ে রাখি এই মুহূর্তের এক্সক্লুসিভ ছবি আপনাদের দেখাবো। বলিউড অর্থাৎ বলিউড অভিনেতা অনুপম খের তিনি কিন্তু বোলপুর শান্তিনিকেতন এসে পৌঁছচ্ছেন এবং আমাদের ক্যামেরার মুখোমুখি হয়ে তিনি ঠিক কি জানাচ্ছেন আপনাদের শোনাবো বিস্তারিত। সঙ্গে থাকুন। বোলপুর শান্তিনিকেতনে এসে পৌঁছলেন বলিউড অভিনেতা অনুপম খের। পুরো শান্তিনিকেতন তিনি ঘুরে দেখেছেন, সাথে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরে দেখলেন তিনি। তবে ঠিক কি বলছেন, কেমন লাগছে তার প্রশ্ন করা হলে তিনি কি বলেছেন শোনাবো আপনাদের বিস্তারিত। আপনাদের জানিয়ে রাখি বোলপুর শান্তিনিকেতন এসে পৌঁছলেন বলিউড অভিনেতা অনুপম খের। बोलपुर থেকে इकबाल हुसैनेर रिपोर्ट, WB न्यूज 365। आज यहाँ आकर बहुत ही गौरव की बात है, देश के लिए, मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मुझे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के इस विश्व भारती में आने का मौका प्रदान हुआ। मैं बहुत सालों से मेरी इच्छा थी, जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ता था 75 से 78 तक, जब इनके नाटकों पर, इनकी कविताओं पर काफ़ी काम कराया जाता था, तो मुझे लगता था कि एक दिन मैं ज़रूर आना चाहूँगा। मगर फिर मुंबई नगरी और फिर मुंबई नगरी के बाद वहाँ पर काम, तो इस साल मैंने अब डिसाइड किया कि मैं भारत के ऐसे हर इलाके में जाऊँगा जिसका एक अपना गौरवपूर्ण स्थान है, जिसमें ये स्थान बहुत ही अप्रतिम है, सबसे पहले है। तो मैं आया था कल कोलकाता और आज स्पेशली यहाँ आया हूँ। और अभी मैंने उनका शयन कक्ष देखा, उनका काम करने का जगह देखी, जहाँ वो बैठते थे वो देखा। इतनी सारी यादें जो जुड़ी हुई हैं उनके साथ, वो सब अच्छी लगी। और बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, बहुत आई फील वेरी हम्बल्ड एंड वेरी प्राउड एज एन इंडियन। सर, जहाँ ऑस्कर मिला, ऑस्कर मिला नाटू सॉन्ग को यहाँ पर एक्चुअली आज जैसे ऑस्कर भी मिल रहा है, उधर से पहला ऑस्कर इंडिया की तरफ से आया था बंगाल फिल्म इंडस्ट्री से। वही फिल्म इंडस्ट्री आज ईडी के स्कैनर पे है, क्योंकि बहुत सारे मैं देखिए यहाँ पर आज मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो स्टूडेंट से मिलने आया हूँ। आप मेरे इस विज़िट के बारे में पूछिए। नाटू को आज और एलिफेंट विस्परर्स को जो आज ऑस्कर मिला है, वो भारतीय होने के नाते हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। मैंने तो कल रात को ही 11 बजे ट्वीट कर दिया था, मैंने कह दिया था कि ऑलरेडी कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि जो दोनों फिल्में हैं ये भारतीय भूमि से, भारतीय ज़मीन से जुड़ी हुई हैं। ये अंदर से निकली, जिस तरह से मानिकदा बनाते थे फिल्में, जो ज़मीन से जुड़ी हुई फिल्में होती थी, जो हमारे भूमि की फिल्में होती थी, जो हमारे कल्चर की फिल्में होती थी, और उसको इतने बड़े स्केल पर इतना बड़ा अवार्ड मिला है, ये भी बहुत ही गर्व की बात है। सर, आपने कश्मीर फाइल किया, वो केंद्र सरकार का प्रोपेगेंडा है ऐसा बोला जा रहा है, और इसलिए विश्व भारती में आपको बुलाया है ऐसा बोल रहे हैं लोग, विरोधी दल ने। तो क्या मैं बहुत साल गुजारे हैं इस नाटक में, फिल्मों में, कल्चर में। कुछ लोग काम करने वाले होते हैं, कुछ बोलने वाले होते हैं। मैं काम करने वालों में से हूँ, इसीलिए मैंने अपने 38 साल के करियर में 534 फिल्में की हैं। और जो बोलते हैं उनकी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाती है, और जो काम करते हैं उनके लिए आप कैमरा लेकर आते हैं और पूछते हैं कि कैसा लगा। सर, आप कल बताए थे कि कोई ऐसा नहीं है जो आप अपनी यूनिवर्सिटी विश्व भारती में आने से रोक सके। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ से आपको इंस्पिरेशन क्या मिला, पॉजिटिविटी क्या अरे मिला? मैं जब यहाँ बोलपुर से एंटर कर रहा था, जब वो एक पूरा रास्ता जो ऐसा है जिसमें दोनों तरफ पेड़ हैं, अभी भी देखिए मेरे रोंगटे खड़े होते हैं ये इस बात को देख के। बहुत कम ऐसा एक जो एटमॉस्फेयर बना है यहाँ पर। कितने साल अभी इस बार यहाँ पर उनको रहते हुए बहुत कितने ना जाने कितने साल हो गए हैं, और उसके बावजूद भी इसका वातावरण उन्होंने ऐसा बना के रखा है। तो ये तो प्रेरणात्मक है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रेरणा मिली है। और मैं यहाँ पर बच्चों के साथ अपने जीवन को में जो मैंने सीखा है, इसीलिए मेरा जो टॉपिक है वो पावर ऑफ फेलियर है। कि स्टूडेंट लाइफ में फेलियर का बहुत डर लगता है, पर मेरे फादर ने बहुत साल पहले जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था एक बात कही थी मुझे कि फेलियर इज़ एन इवेंट, नेवर ए पर्सन। इवेंट फेल होता है। तो वही बात, मैं स्टूडेंट से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरा अपना एक्टिंग स्कूल है, वो मैंने एक्टिंग स्कूल सिखाया, सोचा तो इसलिए था कि मैं स्टूडेंट से कुछ सीखूंगा, लेकिन उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नए नए तरीके से कैसे कोई भी सीन करना चाहिए उनसे मिलता है। सर, एक दूसरे टॉपिक पे पूछता हूँ। सतीश कौशिक की जो डेथ है, ओवर 15 करोड़ रुपए इसकी कंट्रोवर्सी भी चल रहा है, उस बारे में सर क्या सब बकवास है, सब गलत है। पुलिस ने क्लियर कट दे दिया है जो है। इट वॉज ए मेडिकल दिस थिंग, आई वॉज इन कॉन्स्टेंट टच विद द डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स एंड एवरीथिंग। दैट वॉज, आई एम सॉरी टू से, बट दैट इज़
created for the sensation. A man has lived a wonderful life. उसमें कोई तथ्य नहीं है, उसमें कोई सत्य नहीं सर जो बंगाल कल्चर के लिए, नॉवेल के लिए, लिटरेचर के लिए फेमस था, वही बंगाल अभी फेमस है। कल जैसे अभी भक्त जी ने बताया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्शन के टाइम में हो या फिर इलेक्शन के बाद भी हो, वायलेंस 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 और करप्शन। कैसा लगता है जब आप बाहर से सुनते हो, टैगोर का जो जन्मभूमि है वहाँ पे तकलीफ इतना होती है, वायलेंस। तकलीफ होती है। मैं उस जगह से आता हूँ जहाँ वायलेंस के नतीजे से एक दिन में 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को भागना पड़ा, जाना पड़ा, बहुत सारे लोगों को, और उसका नतीजा ये हुआ कि ये एक पूरा जो कश्मीर जो हिंदुस्तान और देश के और दुनिया भर की खूबसूरत जगह थी, और वो सिर्फ एक ऐसी जगह बन गई जहाँ की आत्मा भी जो है वो बहुत दुखी है। और ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ ये ज्ञान का मंदिर है ये, और आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि आप चौथा स्तंभ कहलाए जाते हैं, पत्रकार हैं। आपको इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जानी चाहिए। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ सजेशन देना चाहोगे सर? क्योंकि यहाँ पे इतना वायलेंस है, बच्चे मर रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, बच्चे भी रोज बम ब्लास्ट हो रहा है कहीं ना कहीं हर रोज। बंगाल में। आप लोग आवाज़ उठाइए, मैं आपके साथ हूँ। सर एक आखिरी सवाल, टॉलीवुड जो इंडस्ट्री है उसमें पहले तो उसको टॉलीवुड बुलाना बंद कर दीजिए, जो हम लोग वो बंगाली सिनेमा है। जो बंगाली फिल्म इंडस्ट्री है सर, वो अभी ईडी स्कैनर पे आ रहे हैं, क्योंकि जो स्कैम्स हुए एसएससी जो रिक्रूटमेंट स्कैम्स है, सारे स्कैम्स के अंदर एक कोलकाता फिल्म इंडस्ट्री का नाम जुड़ रहा है, जहाँ से पहला ऑस्कर आया था हम लोगों के लिए। देखिए, हर अच्छे सेबों के साथ कुछ 1-2 ख़राब सेब भी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी पेटी जो है वो सेब की वो ख़राब है। तो ऐसे बहुत सारे टैलेंट हैं यहाँ पर, जो मेरे दोस्त भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, जो बहुत कमाल का काम कर रहे हैं। इसको इस बात को लेकर पूरे सबको इमेजिन करना, सबको इंक्लूड करना, ये सही बात नहीं है, क्योंकि हर आपके भी पत्रकारों में से बहुत सारे ऐसे पत्रकार, 1-2 पत्रकार होंगे जो बहुत सारी चीज़ों में फंसते होंगे, पर इसका मतलब ये थोड़ा कि बाकी सारे भी वैसे ही हैं। तो 1-2 लोगों को लेकर पूरी इंडस्ट्री पर लांछन लगाना ये ठीक नहीं है। सर ये महसूस